सोचिए, मध्य पूर्व एक ऐसा क्षेत्र है जहां दशकों से सिर्फ युद्ध, तेल और राजनीति की कहानी लिखी जाती रही है। लेकिन अब कुछ बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। एक तरफ इसराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है और दूसरी तरफ एक नया गठजोड़ क्वालिटली तैयार हो रहा है, इंडिया, यूएसए और इसराइल का। क्या ये सिर्फ एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है या फिर यह आने वाले समय में पूरी दुनिया की पावर बैलेंस को बदलने वाला अलायंस है? और सबसे बड़ा, इस खेल में भारत क्या सिर्फ पार्टनर है या फ्यूचर का पावर सेंटर बन जाएगा? आज हम समझेंगे इस नए गठजोड़ के पीछे उसकी स्ट्रेटजी, इसके फायदे क्या होंगे, खतरे और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा। पीएम मोदी की नई मिडल ईस्ट रणनीति, भारत, यूए और इसराइल गठजोड़ से बदल रहा है। पश्चिम एशिया का जो शक्ति संतुलन है वो यहाँ पर बदल रहा है, यानी कि अब यहाँ पर जो भारत है, यूएई है और इसके साथ ही इसराइल है, इन तीनों ने मिलकर जो है एक गठजोड़ यहाँ पर बनाया है, जो कि यहाँ पर जो पश्चिम एशिया है उसका पूरा शक्ति संतुलन जो है वो बदल देगा। भारत अब सिर्फ एक तेल लेने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अब जो है मिडल ईस्ट में स्ट्रेटजिक यानी कि जो रणनीतिक भागीदार है वो बन रहा है। भारत, यूएई और इसराइल मिलकर एक नया गठजोड़ बना रहे हैं, जिससे जो मध्य एशिया है या हम कह सकते हैं जो वेस्ट एशिया है वो यहाँ पर शक्ति संतुलन बदल सकता है। यानी कि ये जो नया गठजोड़ है ये पूरे जो वेस्ट एशिया है उसका जो शक्ति संतुलन है वो बदल सकता है। अब हम देखें जो इंडिया, यूएई और इसराइल है, ये अलायंस क्या है। यह एक मॉडर्न स्ट्रेटजिक गठजोड़ है। इसमें तीनों जो लोग हैं यानी कि जो तीनों देश हैं उनका रोल रहा है। जैसे कि इंडिया क्या है, यहाँ पर अपनी मार्केट और मैन पावर और डिप्लोमेसी वो यहाँ पर लगाएगा। उसके साथ ही यूएससी जो कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा। उसके साथ ही इसकी जो कनेक्टिविटी है और एनर्जी है जो है यहाँ पर यूएई से आएगी। उसके साथ ही इसराइल यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर हेल्प करेगा। उसके साथ ही डिफेंस इनोवेशन वो यहाँ पर इसमें हेल्प करेगा। यानी कि अब ये तीनों देश यानी कि कंबाइंड पावर, इकोनॉमी और स्ट्रेटजिक और जो स्ट्रेंथ है वो मिलकर यहाँ पर ये नया गठजोड़ बना रहे हैं। अब जो इसराइल ईरान है इनके बीच जो युद्ध है, युद्ध के बाद जो यह अलायंस है वो क्यों मजबूत हो रहा है। ईरान और इसराइल के बीच तनाव बढ़ने से जो गल्फ देश है उनकी अपनी जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में बढ़ चुकी है। यानी कि वो जो गल्फ देश हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि हम देखें उनकी सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। अब हम देखें जो यूएई है क्यों इसराइल के करीब जा रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो ईरान जो है वो गल्फ रिलीजन और जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा रहा है। और ईरान क्या है जो बैक्ड ग्रुप्स हैं, ईरान के जो बैक्ड ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं, सऊदी अरब और भी अन्य देश हैं, इनसे क्या है जो गल्फ देश हैं उनको खतरा महसूस हो रहा है। इसीलिए जो यूएई है को एडवांस डिफेंस सिस्टम चाहिए। इसीलिए अब यहाँ पर देखें तो यूएई और इजराइल सिक्योरिटी कॉरपोरेशन ये जो गठजोड़ है उसको बना रहे हैं। अब हम देखें ये जो गठजोड़ है ये क्यों खास है। सबसे पहले क्या था कि जो मिडल ईस्ट है उसमें मेनली दो पावर जो है ब्लॉक्स रहते थे, जैसे कि सऊदी अरब और जो गल्फ कंट्रीज़ और उसके साथ ही ईरान ग्रुप्स। और अब क्या नया ग्रुप्स उभर रहा है, भारत, यूएई और उसके साथ ही इसराइल। इसमें क्या होगा कि इसे कई बार जो है जो I2 और U2 जो नाम है यानी कि ग्रुप का नाम है ये भी कहा जाता है। यानी कि इंडिया, इसराइल, यूएई और यूएसए भी इसको कहा जाता है। फिलहाल इसमें 3 देश नज़र आ रहे हैं, जैसे कि भारत, यूएई और इसराइल। अब हम देखें ये जो गठजोड़ है इसके बनने के कारण क्या है। सबसे पहले आर्थिक कारण क्या है कि यूएई इसमें जो है पैसे का निवेश करेगा, इसराइल इसमें टेक्नोलॉजी में हेल्प करेगा। उसके साथ ही भारत इसमें जो बड़ा बाजार है और मैन पावर है वो तीनों मिलकर इस जो गठजोड़ है इसकी जो इकोनॉमी है की ग्रोथ है उसको बढ़ाना चाहते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर सुरक्षा और यहाँ पर इसके साथ ही रक्षा रखी गई है। यानी कि तीनों देश जो मिलकर इस गठजोड़ में पूरी दुनिया की हेल्प करेंगे। आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता से निपटारा मिलेगा। उसके साथ ही डिफेंस कॉर्पोरेशन यानी कि जो हथियार हैं और जो अलायंस शेयरिंग है वो यहाँ पर जो इसराइल है वो यहाँ पर कर रहा है। अब चाइना को भी बैलेंस करना होगा इसमें, क्योंकि हम देखें तो अब यहाँ पर यूएसए जो यहाँ पर है उसके बाद यहाँ पर चाइना एक बड़ा पावर के रूप में उभर रहा है। मिडल ईस्ट में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है और भारत और उसके पीछे जो पार्टनर हैं मिलकर इसे बैलेंस करना चाहते हैं। यानी कि और जो भारत हैं और उसके जो भी पार्टनर्स हैं जैसे कि यहाँ पर जो इसराइल है और यूएई है ये मिलकर
जो है चाइना को बैलेंस करना चाहते हैं। अब हम देखें तो वेस्ट एशिया है, इसमें क्या बदलाव आया है। पहले क्या था कि राजनीति जो है रिलीजन और कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जैसे कि हम देखें जो इजराइल है और जो अरब हैं उन पर आधारित थी, लेकिन अब क्या है फोकस किया जा रहा है ट्रेड, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट पर, यानी कि व्यापार, उसके साथ ही आधुनिकीकरण, उसके साथ ही यहाँ पर निवेश किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखें यूएई और इजराइल के बीच में जो रिलेशन है वो नॉर्मल है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये देखा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये जो गठजोड़ है वो ये बनाया जा रहा है। अब यूएई और इजराइल और उसके साथ ही इंडिया के जो आपसी संबंध है वो कैसे हैं। यह सिर्फ यानी कि ये जो रिश्ता है सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का है, यानी कि ये तीनों मिलकर जो है एक पार्टनरशिप के जरिए ये गठजोड़ बना रहे हैं। तीनों के हित इसमें हैं, यानी कि एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं और उसमें तीनों के हित देखे जा रहे हैं। अब हम देखें भारत और यूएई है उसके रिलेशन कैसे हैं। भारत को यूएई से तेल, गैस और इन्वेस्टमेंट, उसके साथ ही ट्रेड सपोर्ट मिलता है, और यूएई है जिसको यहाँ पर इंडिया से बड़ा मार्केट, स्किल्ड मैन पावर, उसके साथ ही टेक्नोलॉजी और फूड सिक्योरिटी सपोर्ट मिलता है। यूएई में लगभग लाखों भारतीय लोग काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो दोनों हैं, दोनों देश जो हैं यहाँ पर इकॉनमी डीपली कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि एक दूसरे की जो इकॉनमी है उसको डीपली तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं। अब इसके साथ ही हम देखें इसमें भारत और इजराइल का क्या संबंध है। इजराइल भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन, साइबर सिक्योरिटी, उसके साथ ही एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देता है। इंडिया इजराइल का बड़ा डिफेंस पार्टनर बन चुका है। अब यूएई और इजराइल के क्या संबंध हैं। 2020 के बाद जो अब्राहम एक्रोड्स थे उसके बाद क्या है रिलेशन तेजी से यहाँ पर बढ़े हुए हैं। दोनों देश जो हैं अब डिफेंस कॉरपोरेशन, उसके साथ ही इंटेलिजेंस शेयरिंग और उसके साथ ही टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यूएई अब इजराइल का सबसे जो महत्वपूर्ण है अरब पार्टनर माना जाता है। अब इसके साथ ही अगर हम देखें इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो इंडिया पर यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी, यानी कि यूएई जो स्टेबल ऑयल सप्लायर है वो बन सकता है। इसके साथ ही इंडिया को एनर्जी सप्लायर सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है इससे। उसके साथ ही यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या है, स्ट्रेटजिक जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पर भारत की बढ़ेगी, यानी कि मिडल ईस्ट में जो भारत है, भारत की डिप्लोमेसी, उसके साथ ही भारत का जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स है वो यहाँ पर बन जाएगा भारत। और इसके साथ ही यहाँ पर जो भारत के प्रोजेक्ट हैं ये जो I2U2 और उसके साथ ही IMEC का जो प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पर मजबूत होंगे ये प्रोजेक्ट। उसके साथ ही यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या है, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि इजराइल जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी देगा और यूएई यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। उसके साथ ही इंडिया यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके साथ ही मार्केट ये देगा। तीनों मिलकर यहाँ पर इकोनॉमी कॉरिडोर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखे जा रहे हैं। सबसे पहले क्या है कि ऑयल जो प्रोसेस है वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं, और अगर यहाँ पर जो ईरान इजराइल है वो वॉर बढ़ता है तो यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला क्षेत्र है उसमें खतरे आएंगे। उसके साथ ही ऑयल के जो प्राइस है वो तेज़ी से बढ़ सकते हैं। इंडिया की इकॉनमी पर इस पर प्रेशर पड़ेगा। उसके साथ ही इंडिया की जो बैलेंस पॉलिसी मजबूत होगी, यानी कि जो इंडिया है यहाँ पर बैलेंस पॉलिसी अपनाई जाती है उसमें उसकी जो पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगी। अब इंडिया जो है इजराइल का भी पार्टनर है। इससे क्या होगा कि ईरान से भी जो संबंध है वो अच्छे रखना चाहता है, यानी कि इंडिया जो है वो ईरान से भी संबंध अच्छे रखना चाहता है। लेकिन इस गठजोड़ के बाद यहाँ पर हम देखें तो ईरान के साथ भारत के संबंध जो है में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। युद्ध बढ़ने पर जो है हम देखें न्यूट्रल रहना काफ़ी कठिन हो सकता है, यानी कि अगर यहाँ पर युद्ध बढ़ता है और भारत जो है इजराइल के साथ इस गठजोड़ में आ चुका है तो यहाँ पर भारत ईरान और इजराइल के साथ न्यूट्रल रहने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इसको। अब हम देखें यूएई पर सबसे बड़ा यहाँ पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है। अगर हम देखें तो जो यूएई है ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पोजीशन में रहता है। उसके साथ ही अब हम देखें तो ये जो सेंसिटिव पोजीशन है इसमें क्यों रहता है, क्योंकि यूए की जो पूरी इकॉनमी यानी कि यूए है वो यहाँ पर पूरी तरीके से इकॉनमी बेस्ड होता है, जैसे कि ग्लोबल ट्रेड, टूरिज्म, फाइनेंस और ऑल एक्सपोर्ट्स। इसके साथ ही वह ये यानी कि स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि उसकी स्थिरता पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो ट्रेड है और उसका जो टूरिज़्म है, ऑल एक्सपोर्ट है, वो अगर स्थिर रहता है तो यहाँ पर जो यूएई की इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहती है। अब हम देखें अगर जो ईरान इजराइल युद्ध बढ़ता है तो क्या होगा कि यूएई के लिए खतरे क्या देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले खतरा यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि ईरान यूएई को यानी कि इजराइल का पार्टनर मान सकता है,
यानी कि इसराइल का पार्टनर मान के इस पर हमले भी हो सकते हैं। उसके साथ ही 2026 में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में यूएई पर ड्रोन्स और मिसाइल्स अटैक हुए हैं, और उसके साथ ही दुबई की जो ग्लोबल इमेज है उसको भी नुकसान पहुंचा है, यानी कि दुबई पे भी हमले हुए हैं यहाँ पर ईरान के द्वारा। और जो यहाँ पर सेफ बिजनेस हब है, उसके साथ ही टूरिज्म जो सेंटर है यहाँ पर दुबई में, वो भी यहाँ पर ख़त्म हो सकते हैं, या फिर उन पर जो यहाँ पर अटैक है वो यहाँ पर हो सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जो ऑयल ट्रेड रूट्स हैं वो भी खतरे में पड़ सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा, या फिर हम देखें अनसस्टेनेबल होगा तो क्या होगा कि जो यूएई है उसका एक्सपोर्ट है वो प्रभावित हो जाएगा। और इसके साथ ही जो अरब वर्ल्ड्स हैं में प्रेशर जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि इससे क्या होगा कि यूएई की जो ओरिजिनल इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी, ओरिजिनल जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। फिर हम देखें जो यूएई है यह अलायंस क्यों चाहता है कि वो आगे बढ़े, क्योंकि यूएई जो है लॉन्ग टर्म में सिर्फ ऑयल इकॉनमी नहीं रहना चाहता है, वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक उसके साथ ही फाइनेंशियल हब बनना चाहता है पूरी दुनिया भर में। तो यहाँ पर इंडिया जो है भारत जो है इस गठजोड़ में मार्केट प्रदान करेगा, उसके साथ ही इजराइल जो है टेक्नोलॉजी, और उसके साथ ही यूएसए जो है यहाँ पर सिक्योरिटी सपोर्ट यहाँ पर देने को मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर इसीलिए क्या होगा कि यूएई यहाँ पर इस अलायंस में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि फ्यूचर में यहाँ पर इस गठजोड़ में इन्वेस्टमेंट करेगा। अब इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। उसके साथ ही इन्वेस्टमेंट भारत का यहाँ पर, यानी कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भारत इन्वेस्ट करेगा, यानी कि जो यूएई है वो भारत में इन्वेस्ट करेगा। उसके साथ ही भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो भी बेहतर हो जाएगी, और ग्लोबल पावर इमेज जो है भारत की काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी पूरी दुनिया में। चुनौतियाँ भी देखने को मिल सकती हैं, यहाँ पर ईरान जो है वो नाराज़ हो सकता है, उसके साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन यहाँ पर इनके बीच में बैलेंस बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा भारत को। और इसके साथ यहाँ पर ये जो टेंशन है, यानी कि जो यहाँ पर युद्ध है, यहाँ पर ईरान इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, तो इसके बीच में न्यूट्रल रहना भारत के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती देखने को मिल सकती है। भारत की एक जो नई मिडल ईस्ट नीति है एक बड़ा राजनीतिक बदलाव है, जहाँ सिर्फ तेल लेने वाला देश नहीं बल्कि निर्णायक जो शक्ति है, यानी कि जो की प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर भारत को माना जाता है। इंडिया यूएई इजराइल गठजोड़ के जरिए भारत ट्रेड, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। इससे वेस्ट एशिया में जो शक्ति संतुलन है वो बदल सकता है। उसके साथ ही यहाँ पर जो रीजन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उससे हटकर डेवलपमेंट, उसके साथ ही कॉर्पोरेशन की ओर बढ़ जाएगा। हालांकि ईरान फैक्टर्स और रीजनल टेंशन जैसी चुनौतियाँ हैं वो अभी भी बनी हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो यहाँ पर गठजोड़ बनाया जा रहा है इससे भारत को कुछ फ़ायदा होगा या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।